नमस्कार मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं भद्रा की उत्पत्ति कथा। आखिर क्या है भद्रा? आप लोग ने देखा होगा कि ये राखी है और राखी में ये बात आई है कि अभी भद्रा आ गई है, भद्रा में हम राखी नहीं बांध सकते हैं। तो आखिरकार भद्रा क्या है, भद्रा के बारे में क्या चीज प्रचलित है, भद्रा में आखिर राखी क्यों नहीं मनाएंगे, इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे की जो पौराणिक कहानी है, इसके पीछे के जो पौराणिक साक्ष्य हैं वो मैं आपको आज बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान जो सूर्य भगवान थे उनकी पुत्री का नाम भद्रा था। ये सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न थी और जो शनिदेव हैं उनकी सगी बहन थी। भद्रा का जो रंग था वो काला था, रूप भयंकर, केश लंबे और दांत बड़े विकराल थे। इनका जन्म होते के साथ ही इन्होंने संसार को ही खाने के लिए ये दौड़ती हैं। इनका जन्म होते के साथ ये पूरे संसार को डिस्ट्रॉयड करने के लिए दौड़ती हैं, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगती हैं, उत्सवों और मंगल यात्राओं में उपद्रव करने लगती हैं। इस तरीके से पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है। भद्रा के भयंकर रूप, उपद्रवी और दुष्ट स्वभाव के कारण कोई भी उनसे विवाह करने को तैयार नहीं था। भद्रा की इस स्थिति से सूर्य नारायण भी काफी परेशान हो गए थे। सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री के स्वयंवर का जब आयोजन किया तो भद्रा ने क्या किया, तोरण द्वार को, मंडप को, आसन को, सब को उखाड़ के फेंक दिया और जो स्वयंवर था वो धरा का धरा रह गया। अब सूर्य नारायण से जब वो नहीं समझ पाए तो सूर्य नारायण ने भद्रा को समझाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और तब ब्रह्मा जी ने आकर भद्रा को समझाया और उनको पंचांग के अंत में 7वें करण के रूप में स्थापित कर दिया और उनसे कहा कि तुम हमेशा इस तरीके से जो बर्बादी करती रहती हो, लोगों के मंगल कामों में जो पहुंच जाती हो, लेकिन अब तुम ऐसा करना कि जब तुम्हारा समय आए, जब तुम्हारा करण आए, जब तुम्हारी जो विष्टि करण आए, उसी समय में केवल तुम लोगों को दुख पहुंचाना, लोगों के काम में बाधा डालना। और उनको उन्होंने बतलाया कि अगर तुम्हारे समय में जब यात्रा, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार, उद्योग, मंगल कार्य कोई भी जब करे तुम्हारे समय में, तब तुम जाके विघ्न डालो, अन्यथा जब तुम्हारा समय नहीं रहे तब तुम शांत रहो, और जो तुम्हारा आदर नहीं करे उसके कार्य को ध्वस्त कर दो। और भद्रा ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और वो पंचांग में करण के रूप में आज भी विद्यमान है। और भद्रा भगवान सूर्य नारायण की पुत्री थी। ब्रह्मा जी के द्वारा जब उनको उपदेश मिला तो उसकी वजह से भी इनको जो आदरणीय है और भद्रा की उपेक्षा नहीं की जाती है। और इस तरीके से जब जब भद्रा आती है, भद्रा कब आती है इसके लिए पंचांग में कुछ नियम बनाए गए हैं कि जब जब कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, ये तिथि आएगी, इस तिथि का आधा हिस्सा शुरुआत का या इस तिथि का आधा हिस्सा बाद का भद्रा आएगा और उस भद्रा में शुभ काम या मांगलिक काम वर्जित रहते हैं। तो मित्रों, अब हम 30 तारीख की बात करते हैं। तो 30 तारीख को क्योंकि पूर्णिमा है और उस दिन भद्रा भी है, और भद्रा जो शुरुआत के जो आधा दिन होता है वो भद्रा है, यानी कि 9 बजे रात तक भद्रा है। लेकिन उस दिन चंद्रमा मकर राशि में है। भद्रा के साथ ये है कि भद्रा 3 लोक में विचरण करती है। भद्रा का वास स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, तीनों लोक में माना जाता है। जब भद्रा का वास स्वर्ग लोक और पाताल लोक में होता है तब वहां के वासियों को सुख दुख का अनुभव होता है। मित्रों, पौराणिक जो आधार है इसमें यह बतलाया गया है कि स्वर्ग लोक भी है, पाताल लोक भी है और पृथ्वी लोक भी है। तो जब कभी भद्रा स्वर्ग लोक और पाताल लोक में रहेगी तो वहां के लोगों के लिए वो प्रभावी हो जाएगी। और लेकिन अब जब पृथ्वी लोक पर भद्रा रहती है तब पृथ्वी पर वास करने वाले लोगों के लिए प्रभावी होती है। अब बात यह आती है कि क्या 30 तारीख को भद्रा पृथ्वी लोक